प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के भेद के प्रकार देख रहे हैं। इसका तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इससे पहले हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण देखे थे। आज हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब इसकी डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो विशेषण संज्ञा के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ उदाहरणें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। नदी में बहुत पानी है, वो कुछ देर खेला। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत और कुछ, इन दो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, हमने देखिए कि बहुत और कुछ, इन दो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए, वह पूरी खुराक खाकर उठा। यहाँ पर पूरी, कितनी खुराक खाया उसने? पूरी, यानी खत्म कर दिया उसने। उसी तरह से देखिए, उसने 2.5 किलो शक्कर खरीदी। कितनी शक्कर खरीदी? यहाँ पर 2.5 किलो। उसके बाद मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए। यहाँ पर देखिए 1.5 लीटर दूध। अब देखिए, बहुत शब्द पानी की, उसके बाद कुछ शब्द समय की और पूरी शब्द खुराक की मात्रा सूचित करता है। 2.5 किलो और 1.5 लीटर शक्कर और दूध की मात्रा या परिमाण बताते हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, हमने देखिए यहाँ पर कि नदी में बहुत पानी है, वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है पानी को। उसी तरह से वो कुछ देर खेला। कितनी देर तक खेला? कुछ देर तक। और नदी में कितना पानी है? तो बहुत पानी है। इसी तरह से उदाहरण क्रमांक 3, वो पूरी खुराक खाकर उठा। तो पूरी, कितनी खुराक खाया उसने? पूरी। उसी तरह से उसने 2.5 किलो शक्कर खरीदी। तो शक्कर कितनी खरीदी? यहाँ पर 2.5 किलो। मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए। 1.5 लीटर। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण है और बहुत शब्द पानी की और कुछ शब्द समय की और पूरी शब्द खुराक की मात्रा सूचित करता है यहाँ पर। उसी तरह से 2.5 किलो और 1.5 लीटर शक्कर और दूध की मात्रा या परिमाण बताते हैं, इसीलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे विशेषण के 3 भेद पूरे होते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे विशेषण यानी क्या, यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है। ये हमने देखे थे। उसके बाद उसके 3 भेद थे। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। तो तीनों भेद यहाँ पर हमने देखे। प्रिय छात्रों, ये तमाम डेफिनेशन और उदाहरणें आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसे याद भी करना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर